Good morning, students. Start now. Good morning, students. Today we will start chapter 6, lines and angles. बेटे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में इसकी कुछ जो बेसिक है वो हम पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कुछ बेसिक है। फर्स्ट वन, लाइन सेगमेंट। सेकेंड, रे। फर्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट it is a part of line which has two end point. Line segment, it is a part of line which has two end point. Okay, so AB is a line segment. Ray, it is also a part of line but it has only one end point. Ray, this is also a part of line but it has only one end point, that is A. Okay बच्चों, next angles के लिए बेटा two ray AB and AC. Two ray AB and AC which has same beginning point. ठीक है, if two ray has same beginning point then angle is formed. And the beginning point of angle is said to be vertex. इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। एंड इट हैज टू आर्म। ठीक है, इट हैज टू आर्म्स नेम ए बी एंड ए सी। ठीक है, एंगल हैज टू आर्म, दैट इज ए बी एंड ए सी, एंड दे हैव सेम बिगनिंग पॉइंट। ओके, fourth one, types of angles। फर्स्ट होता है बेटे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है एन एंगल हुज वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ठीक है, एक्यूट एंगल एन एंगल हुज वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तो आप इसका ऐसे मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूं। ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर टू रेज। यहां पे मैं इसके लिए लिख देता हूं जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ये मान लीजिए थीटा है, ये वाई है, व्हाटएवर। तो थीटा जो होता है वो 0 से ग्रेटर, ठीक है, वो लेस देन 90। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। सेकेंड वन, राइट एंगल an angle whose measure is exactly 90, an angle whose measure is exactly 90। ठीक है, तो इसमें जो होता है वैल्यू 90 होती है। थर्ड वन, obtuse angle, an angle whose value greater than
ठीक है, an angle whose value greater than 90 but less than 180. Okay बेटा, obtuse angle whose angle value is greater than 90 but less than 180. Next one, straight angle. Fourth one, straight angle, an angle whose value is 180 degree. ठीक है, एक एंगल जिसकी वैल्यू कितना है 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल. फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल बेटे, एन एंगल हुज वैल्यू ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, इसका हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ए बी, और यहां से ये ऐसे चल जाती है. दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज वैल्यू greater than 180 but less than 360. Okay, and last one, 6, complete angle. Complete angle, जैसा नाम से ही क्लियर है, an angle whose value is 360. An angle whose value is 360. ठीक है बेटा, तो complete angle is angle whose value is 360. Today we are discussing regarding main points of chapter 6, lines and angles. Okay, in earlier class we have studied about them, but that is recalling. Okay, next point है बेटे complementary angle. Next point, complementary angle. Complementary angles. Complementary to the, if the sum of the two angle is 90, then they are said to be complementary angle. If the sum of two angle is 90 degree. ठीक है, if the sum of two angle is 90 degree, then they are said to be complementary. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल में आएगा, मान लीजिए एंगल ए इक्वल 60 है, तो एंगल बी इक्वल कितना है 30. तो एंगल ए प्लस बी इक्वल 60 प्लस 30 90. ओके बेटा, इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल. Supplementary angles is the sum of two angle is 180 degree. ठीक है, two angle if the sum of their 180, then they are said to be supplementary. Okay, एग्जाम्पल में लेते हैं. अगर मान लीजिए एंगल ए इक्वल कितना है 120, एंगल बी इक्वल 60, एंगल ए प्लस बी इक्वल 120 प्लस 60 180. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर है भाई? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन लीनियर पेयर. नेक्स्ट वन है बेटे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में देखिए, if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angle is 180. If the
ray, if a ray stands on a line, then sum of adjacent angle is 180. ठीक है, so this property is known as linear pair. ठीक है, लीनियर पेयर में टू एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एडजेसेंट एंगल, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। एडजेसेंट एंगल, two angle said to be adjacent. Two angles said to be adjacent if they have one common arm. ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे ए बी सी और इसमें एक लाइन सेगमेंट है डी, ये लाइन ऐसा है बी। तो देखो एंगल ए बी डी एंड बी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है बेटा, तो क्योंकि इसमें दोनों में ए बी डी और डी बी सी दोनों में डी डी आर्म कॉमन है। ओके।